आज हम बात करेंगे जापान के ऐसे महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की जिसको लेकर न केवल जापान बल्कि भारत समेत पूरे विश्व में यह धारणा है कि अगर उनके स्टैच्यू को अपने घर या अपने ऑफिस में रखा जाए तो वह शांति, सुख और समृद्धि को लेकर आने वाला होता है। उस स्टैच्यू की सौम्यता भरी मुस्कुराहट हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर पूरे विश्व में उनके अनेक शिष्य हुए। जापान में भी उनका एक प्रसिद्ध शिष्य हुआ जिसका नाम होतेई था। होतेई बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति था और अपने जीवन से बहुत दुखी था। वास्तव में वह जो भी काम करता था, कहते हैं उसका हर एक काम लास्ट में बिगड़ जाता था। इसी बात से परेशान होकर होतेई ने अपने गांव को छोड़ दिया। उन्हीं दिनों बुद्ध के कुछ शिष्य जापान में बौद्ध के विचारों का प्रसार कर रहे थे। होतेई की भी मुलाकात बुद्ध के एक शिष्य से हुई। होतेई ने अपनी पूरी समस्या को बुद्ध के शिष्य के आगे रख दिया। बुद्ध के शिष्य ने उसकी बात सुनी और कहा, देखो, जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। वास्तव में समस्याओं का दूसरा नाम ही जीवन है। बस हमें इस जीवन और समस्याओं को समझना जरूरी होता है। होतेई बड़ा उत्सुक हुआ और उसने कहा, तो मैं भी इस जीवन को समझना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे समझाइए। बुद्ध के शिष्य ने कहा कि तुम बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान मार्ग पर चलोगे तो तुम अपने आप को, इस पूरी प्रकृति को, इस पूरे जीवन को अच्छी तरह समझ जाओगे। होतेई इस चीज के लिए राजी हो गया। उसने बुद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए साधना और तप को पूरी लगन के साथ किया। और कहते हैं एक दिन ऐसा आया जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। आसपास वाले सभी व्यक्तियों ने देखा, वह कभी मिट्टी को हाथ में उठाकर हंसता, कभी फूलों के पास जाकर जोर जोर से हंसता और कभी पेड़ का आलिंगन करके बहुत जोर जोर से हंसता। ऐसा देखकर आसपास के व्यक्ति उसे कहने लग गए कि क्या तुम पागल हो गए हो? तो होतेई उनसे कहता कि नहीं, पागल तो मैं पहले था, अभी तो मैं होश में आया हूँ। देखो, ध्यान से देखो, चारों तरफ प्रकृति खूब हंस रही है। तुम लोग व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो, तुम भी मेरे साथ जोर जोर से हंसो। आरंभ में लोग उनके भारी भरकम शरीर के साथ उनको हंसता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगते। कहते हैं होतेई हंसते हुए कोई भी समय या स्थान नहीं देखते थे, बल्कि वो बाजार के बीच में खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि होतेई के साथ खड़ा होकर हंसने से उनके सारे दुख और दर्द मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कई बार लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप प्रवचन देना शुरू कीजिए, हम आपके उपदेश सुनना चाहते हैं। तो होतेई यह सुनकर बहुत जोर जोर से हंसते थे। वो कहते थे कि तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो, चारों ओर प्रकृति को देखो, प्रकृति जोर जोर से हंस रही है, इसे महसूस करो, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ, यही मेरा प्रवचन है। और दोस्तों, ये होतेई कोई और नहीं बल्कि आपके ड्राइंग रूम और आपके दफ्तर की शोभा बढ़ाता हुआ लाफिंग बुद्धा ही है। जी हाँ, होतेई ही जापान के बुद्ध कहलाए। वास्तव में हंसना लाफिंग बुद्धा के मेडिटेशन का एक तरीका था, इसलिए वो जहां भी जाते थे खुद भी जोर जोर से हंसते थे और पूरे लोगों को हंसाते थे, जिसके कारण उस क्षेत्र में सुख व समृद्धि आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने लाफिंग बुद्धा की इस मेडिटेशन मेथड को समाप्त कर दिया और उनके स्टैच्यू को बनाना शुरू कर दिया। और स्टैच्यू को वो अपने घरों में रखकर ये सोचने लगे कि हमारे घर में सुख और समृद्धि आ जाएगी। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक स्माइलिंग बुद्धा की स्माइल को आप अपने जीवन में ना उतार लें। मात्र स्टैच्यू को अपने ड्राइंग रूम में रखकर यह संभव नहीं है। और खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए, यही स्माइलिंग बुद्धा की स्माइल का राज है।
दोस्तों मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ड्राइंग रूम में रखे लाफिंग बुद्धा के स्टैच्यू के महत्व का पता चल सके और उसे वो अपने जीवन में उतार सकें। नमस्कार, धन्यवाद।